बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने अपने वचन के साथ मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने खुदा के वचन को शेयर कर सकूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को तकरीबन 7:30 बजे आपको इस मंच पे मैं उपस्थित होता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। खुदा का शुक्र है कि एक बार फिर खुदा ने ये मौका दिया कि मैं आप सब के सामने इस वक्त मौजूद हूँ, और उसका शुक्र है कि खुदा ने हम सबको अलाइव जिंदा रखा है ताकि हम उसके नाम की तमजीद कर सकें, उसके नाम की जय जयकार सकें, उसके राज्य को बढ़ाएं, उसके नाम को इज्जत और महिमा दे सके। खुदा का शुक्र है इन तमाम बातों के लिए। अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मेहरबानी से आप मैं आपको अपना नंबर दिए जाता हूँ, लिख लीजिए। नंबर है 214-763-6061। तो आप मैसेज छोड़ दीजिए, तो मैं आपको आपकी कॉल बैक करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इंडिया में आप सुन रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे यहाँ काफ़ी हमारे यहाँ दिन होता है, आपके वहाँ रात होती है, तो काफ़ी फ़र्क है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वक्त के मुताबिक, टाइम के मुताबिक मैं आपको आपकी कॉल जो है वो रिटर्न कर सकूँ। तो आइए हम वचन में जाने से पहले खुदा से दुआ मांगे, आशीष मांगे, समझ मांगे, बुद्धि मांगे, ताकि उसके कलाम को हम समझने की कोशिश हम करते रहें और हमें वो आशीष मिल जाएगी, ताकि हम आसानी से उसके वचनों को समझ सकें। तो आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, खास तौर से आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरी बनाई हुई दुनिया में चहल पहल कर सके और तेरी समझ के मुताबिक, तेरे कहने के मुताबिक खुदावंत हम उन सब बातों को करें जो तूने हमारे लिए सोची हुई है। क्योंकि तेरा वचन बताता है कि तूने हमारे लिए अच्छी योजनाएं बना रखी है। यिर्मयाह चैप्टर 29 उसकी 11 वर्ष में लिखा है खुदावंत कि तूने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो भले की हैं, बुरे की नहीं है खुदावंत, ताकि हम तेरे सब उन बातों को समझ लें। खुदावंत हमें समझ की आशीष दे, ताकि तेरे कलाम की वो जो गूढ़ी बातें हैं जो हम खुद समझ नहीं सकते, खुदावंत तू हमें समझने की आशीष दे। खुदावंत जबकि मैं तेरे वचनों को बोलने जा रहा हूँ, खुदावंत बताने जा रहा हूँ, खुदावंत बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। जितने भी सुने सबको बरकत और आशीष देना। छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में, वचन वाचा विश्वास। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त एक सीरीज शुरू हुआ है जो कि जिसका शीर्षक है स्टेप ऑफ इनकरेजमेंट। कई बातें जो कि मैंने ये आपको पिछले बताई थी, 7 ऐसी बातें हैं जो मैंने नहीं लिखी, मैंने सुनी है ये। तो हम उनको मद्देनज़र रखते हुए, उन स्टेप्स को देखते हुए हम 1 बाय 1 करके उस पर बोल रहे हैं। तो आज का जो वचन है वो है, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तो हर इंसान जो इस दुनिया में है वो बड़े बड़े सपने देखता है। कई तो सपने ये देखते हैं कि हमें अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, खूबसूरत लड़की हो। और लड़कियां सोचती हैं कि हमें अच्छा ख़ानदानी रईस आदमी मिले, तो जिससे कि ज़िंदगी बेहतर हो। कई अमीरों की ख्वाहिश रखते हैं या उसका सपना देखते हैं। तो जबकि बाइबल हमें बताती है कि लड़का या लड़की मिलना ये खुदा ने पहले तय किए हुए हैं। तो
जब भी आप मांगें तो मसीहत अपने वचन के मुताबिक ये मांगें कि खुदा हमें अच्छा लड़की या अच्छा लड़का मिले जो खुदा का भय रखता हो, जो खुदा में हो, खुदा परस्त हो, ताकि जो लाइफ है वो बड़ी आसानी से गुजरे। बाकी पैसा तो ये है कि ठीक है, अच्छा लगता है, पैसे के साथ सब ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन यह है कि कई दफ़ा उन पैसों के साथ जब इंसान बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, उनके साथ बहुत सी और शैतानी चीज़ें भी साथ में आ जाती हैं, बीमारियां भी, मुसीबतें भी, घरों में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो पैसे के साथ ही आती हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि पैसा जो है ये खुदा को, ये नहीं है कि खुदा ने कहा कि पैसा अच्छी बात नहीं है। पैसा अच्छा है, बहुत होना चाहिए, खुदा बरकत देता है। लेकिन जो पैसे की जो सोच है ना, जो उसका लालच है ना, पैसा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी ग्रीड करना, पैसे का लालच करना कि हम बुरे तरीके से कमा लें, गंदे तरीके से पैसे कमाएं, हमारे पास इतना हो जाए कि हम बहुत ऊंचे हो जाएं, लोग हमें देखें, ये सारी बातें इस तरीके के पैसे की खुदा जो है ऐसी बात नहीं कर रहा है। खुदा चाहता है कि तुम लोग अमीर बनो, तुम्हारे हर एक चीज़ों की ज़रूरत पूरी हो, लेकिन यह है कि उसको ईमानदारी से कमाया जाए। एक सपना होता है हर एक इंसान का कि जब भी सपना, मैं मसीही जो खानदान है या जो मसीह पे चलने वाले लोग हैं, वो जब सपना देखे तो वो ऐसा सपना देखे कि हमने यीशु मसीह के नाम को, उसके राज्य को बढ़ाना है, हमने ऊंचा उठना है मसीहत की तहजीब के मुताबिक। तो ये है कि जब भी, क्योंकि मसीह ने, पौलुस ने क्या कहा कि मेरी नकल करो क्योंकि मैं मसीह की नकल करता हूँ, क्योंकि हमने मसीही की तरह बनना है। ये बहुत ज़रूरी है। हमने उस तरह के सपने देखने हैं कि हम उसमें बढ़ें, उसके नाम को इज्जत और महिमा दें। और इसके साथ साथ जो ये सब अच्छे सपने देखता है तो खुदा क्या है, हमें भी आशीष देते हैं। खुदा की ये योजना है, खुदा की ये योजना है कि जो उसके रवैये हैं वो क्या है, वो बहुत बढ़े, फूले, तरक्की करे। जैसे कि खुदा ने अब्राहम को कहा था कि तू क्या है, आशीष का मूल होगा, जिसे तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा हमें आशीष देता है तो हमें भी उन आशीषों को दूसरों में बांटना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने जब भी सपना देखे तो क्या है, ऊंचा सपना देखे, अच्छा सपना देखे, क्योंकि खुदा की भी योजना है एक जो उसने हमारे लिए बनाई हुई है, जो योजना अच्छाई की है, बुराई की नहीं है। तो हमारा जो सोच है, हमारा सपना है जो, वो खुदा के सोच के मुताबिक होना चाहिए, अच्छा सपना होना चाहिए। तो आइए हम खुदा के वचन में चलें। तो आज इस चीज़ पे गौर करेंगे कि सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। लोग बड़ी बातें होती हैं, बड़े कुछ लोग करते हैं, आपको तरक्की होने के लिए बड़ी बाधाएं पैदा करते हैं, कईयों को खुशी नहीं होती है, लोग जलते हैं। आपने इन सब की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि आप अपने सपने को अगर साकार करना है तो वचन में बने रहिए। तो आइए हम पढ़ेंगे हबक्कूक नबी की किताब, हबक्कूक चैप्टर 2, उसकी 2 और 3 आयत में यूं लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, और वरना पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें देरी भी हो, विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। खुदा ने हबक्कूक नबी को कहा कि ये बात लिख दे। वो कह रहा है कि जो दर्शन की बातें देखी है या तूने, उनको बड़ी बड़ी पट्टियों पे लिख दे ताकि सहज
बड़ी बड़ी, ताकि आसानी से वो पढ़ी जा सके। तो बहनों और भाइयों, जब हम सपना देखते हैं, जब हम एक दर्शन देखते हैं, तो उन दर्शन को आप याद रखें। जब अच्छा आपका दर्शन है, जब अच्छा आपका सपना है, कि आप क्या सपना देख रहे हैं, क्या उस सपने में मसीह को जलाल मिलता है या मिलेगा, या मसीह उस सपने को दिखाने में या देखने में आप उसको खुशी मिलेगी, उसको जलाल और महिमा मिलेगी। ये चीज हमने देखनी है। आप उसकी तरह सपना देखें कि खुदा मैंने अच्छा बनना है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, मैंने बढ़िया बनना है ताकि मैं दूसरों के लिए एक मसीही एग्जाम्पल रख सकूं। मैं अगर हम ऐसा सपना देखते हैं, तो जो खुदा की योजनाएं हैं, जो खुदा की योजना है, वो आपकी योजनाओं के साथ मिल जाती हैं, और क्या है, खुदा आपको ऊपर उठाता है एक लेवल, और धीरे धीरे क्या है, खुदा आपको ऊंचा उठाता जाता है, क्योंकि खुदा को भी पता है कि इसने कैसे सपने देखे हैं, इसके ख्याल कैसे हैं, इसने कौन सा दर्शन देखा है। जब आपका सपना, आपके दर्शन खुदा के दर्शन के साथ मिल जाते हैं, तो फिर क्या है, आप ऊंचा उठना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक, जैसे अभी लिखा था उसने बताया कि एक नियत समय में पूरे होने वाली है यह दर्शन, जो ये इसमें कई चीजें देखने वाली है। जब बताया कि एक नियत, एक खास समय में इसकी इंतजार करें। ये ना हो कि आज आपने सपना देखा है कि भी आज मैंने सपना देख लिया, मैं पादरी आज ही बन जाना है, तो इतनी जल्दी ऐसी कोशिश, कोई भी काम करें, जब आप ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ते हैं, आपने डॉक्टर बनना है, तो इस सपना आपने देखा है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए एक टाइम लगता है, एक प्रोसीजर है, आपको उस प्रोसीजर में से निकलना पड़ता है, तब आपको आशीष मिलने वाली है। ऐसे नहीं, एक खास समय है, एक नियत समय है, एक जिसके मुताबिक ये काम होते हैं। अब आपने ये सोच रखा है कि मैंने अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मसीही चर्च के लिए हमने एक अच्छी एग्जाम्पल बननी है, अपने चर्च को हमने ऊंचा उठाना है, हमने खुद अच्छे बनना है, ताकि क्या है, सारी महिमा और जलाल उसे मिले। हमने जो भी काम करना है उसको जलाल और महिमा के लिए ही करना है, ताकि हम उसमें हमेशा तरक्की करते चले जाएं। तो उसमें लिखा है कि सहज से बड़ी पड़ जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय से पूरी होने वाली है, इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। जो भी समय आपने देखा है, जो भी दर्शन आपने देखा है, जो भी सपना आपने देखा है, उसका क्या है, एक समय है पूरा होने का, और वो जो समय है क्या है, बड़ी तेजी से आ रहा है। लेकिन आपने उस प्रोसीजर में रहना है। अगर हम उस प्रोसीजर से बाहर निकल जाएंगे, तो क्या है, हमारे सपने साकार होने वाले नहीं है। अच्छे सपने जो आपने देखे हैं, उनमें टाइम लगता है। बुरा सपना तो क्या है, हमने अमीर बनना है, जो ऐसे बुरे काम करने शुरू कर दो, फटाफट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके सपनों में मसीही का सपना नहीं है, तो उसके लिए फिर वो मसीह की तरफ से नहीं, फिर वो शैतान की तरफ से होगा। इस चीज़ को याद रखना। आप हमेशा उस चीज़ की कामना करें कि जिससे कि खुदा के नाम को जलाल और महिमा मिले। समय के मुताबिक और बड़ी तेजी से जब आप मसीह में होते हुए अपने सपने साकार करने की सोचते हैं, तो क्या है, पवित्र आत्मा आपको लीड और गाइड करती है कि आपने किस तरह से, कौन से समय पे कौन सा काम करना है। आप इस चीज़ पे गौर करते रहना। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें देरी भी हो। तो जो सपना आपने देखा है, अब खुदा को पता है कि आपने क्या सपना देखा है, उसमें अगर वो खुदा की तरफ से है, अच्छा है, उसको जलाल देने वाला है, तो आप उसमें धोखा नहीं खा सकते। ये याद रख लेना। धोखा खाने की बात ही नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको लीड कर रही है। खुद पवित्र आत्मा आपको हर एक चीज़ के लिए स्टेप बाय स्टेप वो बता रही है। तो क्या है, इसमें देर होने वाली भी नहीं है, अपने समय के मुताबिक, क्योंकि एक समय है, देर हो नहीं सकती है। उसी समय के मुताबिक होना है। जब आप किसी सपने
को उसके मुताबिक देख रहे हैं, अच्छे सपने को देख रहे हैं, उसके नाम को जलाल और महिमा देने के लिए, और अच्छी नीयत से कि आप ये सपना देख रहे हैं तो किसके लिए देख रहे हैं, उसमें क्या आपकी अपनी ही मर्जी है या अपना कोई खास लालच है, किस गर्ज से आप ये देख रहे हैं, क्या सोच के आप ये कर रहे हैं। तो बहनों और भाइयों, इस चीज को याद रखें, जब भी सपना देखें, अच्छा देखें, ऊंचा देखें, छोटे लेवल की तरफ नहीं देखना है कि हमने अच्छे बनना है, अच्छे, तो खुदा आपको आशीष देता है। तो दूसरा, देरी भी हो या विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। कई दफा होता है इंसान तंग आ जाता, यार बड़ी देर हो गया हूँ तो गल पूरी होंगी नहीं गई, 7 साल हो गया पढ़ाई ही कर रहे हैं, कितने देर होगी, हम ये पता नहीं कब मैं तरक्की करूँगा, मैं कब होगा। एक समय है, बाइबल हमें बताती है, पैदा होने का समय है, मरने का समय है, हर एक समय खुदा ने बांधा हुआ है। बड़ी धीरज से उस बात की ओर आए, ऐसे सपने देखें कि जिसमें खुदा की इच्छा हो। क्या आप को भरोसा है कि खुदा ने आपको अच्छे दिन के लिए बनाया, अच्छी बातों के लिए बनाया हुआ है, वो आपको हमेशा अच्छी बातें ही सिखाने वाला है अगर आप सीखना चाहते हैं समय के मुताबिक। ये ना सोचना कभी भी कि बहुत ज़्यादा देर होगी, अब तो पता नहीं कितनी बातें, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसी बात कभी ना सोचना, क्योंकि जब हम ऐसी बात सोचते हैं तो गलती कर बैठते हैं। अब्राहम को खुदा ने कहा था क्या कि मैं तेरे वंश को मैं इतनी आशीष दूंगा कि अगर तू तारों को गिन सके या जमीन के जर्रों को गिन सके तो तेरी औलाद को भी गिन सकेंगे। लेकिन सारा क्या, उसके बाद क्या, ये वो भूल गए। सारा ने कहा, वादा किया खुदा ने, पता नहीं खुदा भूल ही गया है, चल तू ये लौंडी ले ले और इससे औलाद उत्पन्न कर दे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो खुदा का प्लान था अब्राहम के लिए, उसमें देरी होगी थी। तो खुदा के प्लान पे ट्रस्ट करें, खुदा पे भरोसा रखें कि जो सपना मैंने देखा है खुदा उसको पूरा करेगा। अगर आप अच्छी नीयत से अच्छे तरह का सपना देखा हुआ है तो खुदा आपके सपनों को साकार करने वाला है। जो मर्जी हो, चाहे विलंब भी हो, कोई भी रुकावटें भी हो, तभी वो आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि उसमें खुदा की मर्जी है। तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। एक राइट समय, कभी देर होने वाली नहीं है। खुदा कभी भी क्या है, उसके जो योजना है वो असफल नहीं होती जब तक कि इंसान खुद उस योजना को अनफिट ना कर दे, उनको खुद असफल ना बना दे। तो खुदा पे भरोसा रखें, अच्छे सपने देखें और खुदा आपके सपनों को जरूर पूरी करेगा। नीति वचन उसकी 18:16 हमें बताती है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। आपने बड़े होने का सपना देखा है कि मैं बड़ा हूं, तो क्या है, बाइबल हमें क्या बताती है कि भेंट, जब हम खुदा को खुश होके कोई भी, अब आप देखें कि नॉर्मल तौर से मैं बता रहा हूं, जब किसी आपके अफसर का या साहब का या किसी भी तरीके का किसी का जन्मदिन है या कुछ हो, हम उसको हैप्पी बर्थडे करते हैं, उसके लिए फूल लेके जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके जो रास्ते हैं, या जिसे कह दिए कि उससे मिलने के लिए आपके रास्तों में थोड़ी बहुत ही जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। उसको पता लग जाता है कि यार ये मेरे बर्थडे में आया था, तो वो थोड़ा सा नरम हो जाता है अपने स्वभाव में। ठीक उसी तरह से खुदा भी चाहता है कि हम अपनी शुक्रगुजारी की भेंट उसके सामने लेके आए, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा को सिर्फ क्या चाहिए, एक शुक्रगुजारी की भेंट, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग। जब हम अपनी शुक्रगुजारी की भेंट खुदा के सामने लेके आते हैं, खुदा इसको ग्रहण करता है और क्या है, हमारे लिए तरक्की के मार्ग खोल देता है। हमारी जो सपने हैं उनको साकार करने का एक नया रास्ता खुल जाता है, ताकि हम क्या है, अपने सपनों को साकार कर सके। खुदा जानता है
कि इसने अच्छा सपना देखा हुआ है, खुदा जानता है कि इसने बड़ा सपना देखा हुआ है, पर इसकी नीयत साफ है, ये अच्छे तरीके का है, तो क्या है, हमारे लिए एक और लेवल ऊंचा उठ जाता है। तो क्या है, भेंट, शुक्रगुजारी की भेंट लाना कभी ना भूलें। जब भी मौका मिले, सोते वक्त, जागते वक्त, क्या करना है, खुदा बाप तेरा शुक्र है, तूने दिन भर हमें बचा के संभाल के रखा, तेरा शुक्र है, सुबह होते उठे, तेरा शुक्र है खुदा, तूने रात में मीठी नींद दी, दिन भर हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हमें संभालना, बचा के रखना। ये शुक्रगुजारी की भेंट है जिसको खुदा ग्रहण करता है, और आपके सपनों को साकार होने में क्या है, एक नया ऊंचाई का लेवल मिल जाता है। खुदा ने भी हमारे लिए योजनाएं बनाई हुई, जैसे मैंने आपको बताया, यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे विषय करता हूं, मैं उन्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं बल्कि कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में क्या है, जो सपना हमने देखा है ना, खुदा उसको पूरा करने वाला है। लेकिन क्या है, हमने क्या करना है, हमने इंतजार करनी है। जल्दबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। इस चीज पे गौर हमेशा करते रहें कि उस पे भरोसा रखें कि जब उसका समय आएगा तो क्या है, अच्छा ही मिलने वाला है। खुदा कभी भी किसी का कर्जदार नहीं हुआ है। जब कभी भी हम चर्च में अपनी भेंट लेके आते हैं, खुदा को भेंट देते हैं, शुक्रगुजारी की भेंट या कोई फिजिकल, जब हम उसमें भेंट देते हैं उसके घर की उन्नति के लिए, तो क्या है, खुदा उन सबको जांचता है। 10वें हिस्से की भेंट जो है, खुदा उसको भी जांचता है, देखता है कि इसने अपनी कितनी दुख में, अस्केती में अपनी जरूरतों को कम करते हुए खुदा देखता है कि उसने मुझे दिया है, तो उसके मुताबिक भी क्या है, खुदा हमें आशीष देता है। जो हमारी योजनाएं खुदा ने हमारे लिए बनाई है उसको वो जानता है, और वो योजनाएं ऐसी हैं कि वो कमी या घटिया की नहीं है, वो हमारी अच्छाई के लिए है, हमारी भलाई के लिए है। और क्या है, जो हमने सोचा हुआ है, कह रहा कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अब ये जो वो आशा क्या है हमारी, कि हमने जो सपना देखा हुआ है, खुदा उसको पूरा करने जा रहा है। लेकिन हमने धीरज धरना है, दूसरों के साथ हमने भलाई करनी है, दूसरों के साथ हमने अच्छा बर्ताव करना है, उनके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बन रही है, बाइबल हमें बताती है, ताकि आपके अच्छे कामों को देख के उसकी बड़ाई करे उस बाप की, कि देखो ये कितना अच्छा है? खुदा को, कौन से खुदा को मानता है? खुदा तेरा शुक्र है कि तूने ऐसे से लोग पैदा किए हैं। बहनों और भाइयों, हमेशा इस चीज को याद रखें कि हमें हर वक्त क्या करना है, खुदा की तारीफ करनी है, उसे शुक्रगुजारी करनी है, शुक्रगुजारी की भेंट हर वक्त उसको हमने चढ़ानी है। दुख हो या सुख हो, परेशानियों में गुजर रहे हैं, अपनी परेशानियां, मुसीबतें उसके ऊपर डाल दो। हम क्यों परेशान हैं, क्यों बीमार हैं? क्योंकि हमने खुदा पे ट्रस्ट किया नहीं है, हमने भरोसा ही नहीं किया है, इसलिए क्या है, हम लोग बीमार रहते हैं। इस चीज को याद रखना कि सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अच्छे सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बुरे सपने देखते हैं, बुरी नीयत से देख रहे हैं, बुरी ख्वाहिश से देखते हैं, तो क्या है, उनकी वो सिर्फ खाली नुकसान ही नुकसान है, आप कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छे सपने देखोगे तो हर चीजें आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन ख्वाहिश कौन सी है? क्या उससे मसीह के नाम को इज्जत और जलाल और महिमा मिलती है? हमेशा जब भी देखना है, ऐसे सपने देखो ताकि उसके नाम को इज्जत, जलाल और महिमा हमेशा मिलती रहे। नीति वचन चैप्टर 16 उसकी 3, उसमें लिखा कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। बहनों और भाइयों, जो भी
तुम्हारी योजनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, जो भी तुमने सोचा है, बाइबल हमें क्या बताती है कि उसको यहोवा पे डाल दो। अपने सपने जो भी आपने देखे हुए हैं उसको यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। कल्पनाएं मीन्स जो सपने हमने देखे हुए हैं वो उसको खुदा पे डाल दो, खुदा से मांग लो। खुदा बाप, मैंने ये सपना देखा है कि मैं तेरी नज़दीकी में बना रहूं। खुदा बाप, मैंने ये सपना देखा है कि मेरे बच्चे तरक्की करें। खुदा बाप, मैंने ये सपना देखा है कि मेरे बच्चे तेरी नज़दीकी में रहें, हम पूरा ख़ानदान तेरी नज़दीकी में रहें, हम तरक्की करें, तंदुरुस्त रहें। खुदावन, तू हमारी इस कल्पना को, इस सपने को पूरा कर। जब हम खुदा पे डाल देते हैं तो क्या है, होली स्पिरिट हमें हर तरह से लीड और गाइड करती है। जब बच्चे रात को घर से बाहर होते हैं, उनके लिए दुआ करो, खुदा बाप मेरा बच्चे घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं, तो इनको संभाल के बचा के रखना। खुदा देखता है, संभालता है, खुदा आपकी दुआ को सुनता है। जो सपने आपने अपने लिए देखे हैं कि मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन पाएं, मेरे बच्चे अच्छी तहजीब से रहने पाएं, खुदा आपके सपनों को साकार करेगा, लेकिन हमने खुदा से मांगना है। और जब हम खुदा से मांगते हैं, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, क्योंकि अपनी औलाद के लिए अच्छे सपने मांगना, एक अच्छा माँ बाप जो है वो अपनी औलाद के लिए अच्छी बातें ही चाहता है। लेकिन क्या ये देखना है कि खुदा हमारी दुआ सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्या हम इस काबिल हैं कि हमारी दुआ को सुना जाए। आप कौन सी चाल चल रहे हैं? अगर हमारी चाल बुरी है तो खुदा हमारी दुआ सुनने वाला नहीं है। अगर आपकी दुआ में कुछ गड़बड़ी है तो खुदा क्या दुआ सुनेगा? हमारे काम कैसे हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, हम किस नियत से मांग रहे हैं? चाल चल तो हमारा ठीक नहीं है। खुदा से हम दुआ मांग रहे हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें। आपने बच्चों को क्या सिखाया है, कौन सी शिक्षा दी है? तो याद रखना, ऐसे सपने जो हैं वो जो खुदा की तरफ से नहीं है, वो पूरे होने वाले नहीं है। जब भी मांगे, खुदा को अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानियां उस पर डाल दो। नीति वचन 16 दिन कह रहा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। जब तक हम खुदा को उस अपनी बातें नहीं बताते, उस पर नहीं डालते, हम अकेला इंसान वो काम नहीं कर सकता। खुदा हमें तंदुरुस्ती देगा, हमें अक्ल देगा, हर काम को करने के लिए पवित्र आत्मा हमें लीड और गाइड करेगी, तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। बस शर्त है कि क्या आपकी नीयत साफ है, ये बहुत जरूरी है। फिलिपियों 4:13 हमें सिखाती है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बहनों और भाइयों, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे खुदा हमारी काम करने में मदद ना करे। बस शर्त यही है कि आपको खुदा से सामर्थ्य मिला है कि नहीं है, क्या आप उसके मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं है। पौलुस पता कह रहा है कि उसके समर्थ के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं हर एक चीज पे विजय प्राप्त कर सकता हूं, सिर्फ उसके समर्थ की। अगर खुदा हमारे साथ है तो हमारे अगेंस्ट कौन हो सकता है। जब भी सपना देखें, क्या है, ऊंचा देखें। लोग नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, वो दिखाते रहेंगे, आप अपनी चाल चलते रहें। उन्होंने अपना काम करना, वो करते रहेंगे, लेकिन आपको कोई गिराने वाला नहीं होगा। आप तरक्की करेंगे, आपके बच्चे तरक्की करेंगे, हर काम में आपको विजय मिलेगी। अगर आप खुदा से समर्थ चाहते हैं या उससे समर्थ मांगते हैं। बहनों और भाइयों, इस चीज की गौर करें। सपना देखना है तो ऊंचा देखें। नीचा देखने के लिए लोग हैं ना, या नीचे देख करने के लिए लोग हैं ना। हमने उन लोगों में नहीं आना, हमने ऊंचे सपने देखने हैं, जिससे कि खुदा प्रसन्न होता है अपने बच्चों को तरक्की करते हुए।
उसे खुशी मिलती है। जिस तरह से हम अपने बच्चों के बारे में देखते हैं या सोचते हैं, बड़े खुश होते हैं, बच्चे पास हो गए, बच्चा ये बन गया, बच्चा वो बन गया, तो खुदा को भी ऐसा ही होता है कि मेरे बच्चे कितनी तरक्की कर रहे हैं। सो बहनों भाइयों, इस चीज पे गौर करें, याद रखें कि जब भी सपना देखना है तो ऐसे देखें कि जिससे खुदा को प्रसन्नता मिले। तो आज के लिए यही वचन है, बाकी अगली किस्त में देखेंगे। आइए हम खुदा से दुआ करें। हमारे जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है इन सब बहन भाइयों के लिए जिन्होंने आज के वचन को सुना। मेरी दुआ है प्रभु, सबको इस काबिल बना कि जब भी वो सपना देखें, सिर्फ वही सपने देखें जो तेरी तरफ से हो, जिससे तेरे नाम को जलाल, इज्जत और महिमा मिले। सबको बड़ी आशीष और समझ देना। दुआ को सुना कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।